अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही सिंपल सा है। और आई एम श्योर कि जितने भी बर्ड्स पालने वाले हैं उनके लिए एक बहुत इजी सा टॉपिक है, उन लोगों को ऑलरेडी पता होगा। लेकिन मेरा जो टारगेट है वो ऑडियंस जो है बेसिकली नए बर्ड्स फैंसियर हैं। अब उर्दू के अंदर जिस तरीके से हम बोलते हैं कि यार कि ये नया शौकीन है, इसने परिंदों का शौक किया हुआ है, तो इंग्लिश के अंदर बेसिकली उसको बोला जाता है कि फैंसियर बर्ड्स फैंसियर। तो वो सब लोग जो अपने आप को शौक रखने वाला पाते हैं कि किसी भी परिंदे का है, तो वो अपने आप को नॉर्मली बर्ड्स फैंसियर बोला करें। क्योंकि कोई अपने आप को जो है वो आजकल के दौर में उस्ताद नहीं बोलता, टीचर बोलने लग गए हैं। और इस तरह तरह की डिफरेंट टर्म्स जो है ना वो उन्होंने डिवाइस कर ली अपने आप के इंग्लिश के अंदर। वही मैं आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने आप को बर्ड्स फैंसियर बोला करें, ठीक है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जो है वो बर्ड फैंसियर, आज का टॉपिक जिस तरीके से बर्ड्स के दाने के ऊपर है कि किस तरीके से ब्रीडिंग के लिए और किस तरीके से अगर आपके परिंदे जो हैं वो बीमार हैं या उनकी सेहत अच्छी नहीं है, या आपने कहीं से नया परिंदा ख़रीद के आए हैं और आप ये समझते हैं कि आपका जो दाना होना चाहिए वो इतना ज़बरदस्त होना चाहिए कि जो परिंदा है वो कम से कम वक्त के अंदर जल्दी से जल्दी रिकवरी कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे दो मसाइल आ जाते हैं। पहला मसला ये है कि आपने ब्रीडिंग के लिए बनाना है, आपके परिंदे ब्रीड नहीं कर रहे, उनको हीट पे लाना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपका परिंदे हैं, उनकी सेहत जो है वो थोड़ी सी डाउन है, या थोड़े से बीमारी से वो निकल आए हैं या बीमारी में, और आप ये चाहते हैं कि आप उनको थोड़ी स्ट्रॉन्ग फीड दे के उनका इम्यून सिस्टम बेहतर करें, ठीक है। तो दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो आपने ब्रीडिंग वाले दाने में डालनी है, और नॉन ब्रीडिंग वाले दाने के अंदर या तो आप बहुत थोड़ी करके डालें या बिल्कुल ना डालें, यह आपके ऊपर इंहिसार करता है, ठीक है। वो है एवियन कैप्सूल या विटामिन ई का कैप्सूल जो है। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिंदे ब्रीडिंग नहीं कर रहे और आप चाहते हैं कि वो करें, और तो उनके लिए आपने विटामिन ई का इस्तेमाल अपने दाने के अंदर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि बस उनकी जो है ना थोड़ी बहुत कमी पूरी हो, वो बाहर निकलें, सेहत बनाएं अपनी, तो बहुत कम विटामिन ई का इस्तेमाल करना है, क्योंकि परिंदों को विटामिन ई की इतनी ज़्यादा कमी नहीं होती। अगर आप इनको ज़्यादा विटामिन ई देंगे तो ये है कि ये हीट पर आ जाएंगे और ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे। और कमज़ोर बर्ड से ब्रीड लेना है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है, क्योंकि आप अपना परिंदा उल्टा खो सकते हैं उसको सेहतमंद करने के मुकाबले में। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने बाजरा ले लेना है। लेट्स सपोज आपने पैरट्स पाले हुए हैं, ठीक है, या आपने कबूतर या कुछ भी पाले हुए हैं, तो उसके अंदर आपने उस दाने को सिलेक्ट करना है जो एब्जॉर्ब करे। लेट्स सपोज अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपने बजीज का जो है वो दाना इस्तेमाल करना है, तो बजीज के अंदर आपने जब भी दाना लेना है, आपने उनकी ब्रीडिंग के लिए दाना अगर बनाना है, तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने सारी चीज़ों को सेपरेट लेना है। आपने दुकान से जाके बजीज का वो वाला दाना नहीं ख़रीदना जो मिक्स पहले से मिलता है। कोशिश करें कि आप ऐसा दाना ख़रीदें जिसके अंदर आपने ख़ुद से सिलेक्शन की हुई हो। चीना अलग लें और सारा कुछ आपने अलहदा से लेना है। या अगर आपको अलहदा से नहीं मिलता, आपको मिक्स ही मिल रहा है, तो फिर उसके अंदर आपने क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि आपने एक्स्ट्रा बाजरा लेना है, उसके अंदर आपने जो इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले आपने उसके अंदर डालने हैं अंडे। लेट्स सपोज कि आपके पास बड़ा परिंदा है, बड़े परिंदे के अंदर आ जाती हैं मुर्गियाँ, कबूतर, टर्कीज़ और इस तरह के परिंदे आ जाते हैं। तो इसके अंदर आपने ये करना है कि आपने ये तकरीबन 5 किलो बाजरे के अंदर आपने 2 से 3 अंडों का इस्तेमाल करना है। 2 से 3 अंडों का इस्तेमाल करना है, उसके अंदर डाल दें। उसके बाद आपने ये करना है कि उसके अंदर 600 mg के जो हैं वो आप 2 से 3 कैप्सूल डाल सकते हैं, 600 mg एवियन के, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने जो लास्ट इंग्रेडिएंट डालना है वो आपने डालना है फ़िश ऑयल। फ़िश ऑयल देखिए इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि मैं आपको इसके बारे में बता नहीं सकता, कि ये ब्रीडिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन है। परिंदों के अंदर किसी किस्म की कमज़ोरी है उसके अंदर ज़बरदस्त है। इसके अंदर होते हैं फैटी एसिड, ओमेगा 3। ये जो है आपकी परिंदे की जो अच्छी वाली चर्बी है ना वो बनाने में मदद करता है। अब ये नहीं है कि जो लोग कहते हैं कि मेरे परिंदों को चर्बी होगी, इससे आपको कोई परिंदों को चर्बी नहीं होने वाली।
बल्कि चर्बी जो आपके परिंदे को हो जाएगी उसको अच्छी चर्बी से रिप्लेस करेगा कि जो परिंदे की बेनिफिशियल होती है उसके लिए, ठीक है। और उसी अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि लेट्स सपोज कि अगर आपने जो है वो तोतों के लिए बनाना है, छोटे परिंदों के लिए, तो इसकी मकदार को कम कर दें। एक अंडा इज़ इनफ, 600 mg का एक कैप्सूल इनफ हो जाएगा। और उसके साथ जो आपके फ़िश ऑयल के कैप्सूल हैं वो आप, अगर आपको 1 रुपये के वो 2 मिल रहे हैं छोटे छोटे वाले, तो वो आप 10 डाल सकते हैं। अगर आपको फ़िश ऑयल के कैप्सूल भी बड़े मिल रहे हैं तो आप उसी की तरह नेमुल बदल कर सकते हैं, 2 इस्तेमाल कर लीजिएगा या 3 इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है वो अपनी क्वांटिटी को जो है बढ़ा या कम कर सकते हैं। अब इस सेम क्वांटिटी को आपने जो है वो उन परिंदों के लिए जो अपनी आपने मोटा करना चाह रहे हैं, अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने सिंपली ये करना है कि आपने अपना एवियन कैप्सूल विटामिन ई को जो है ना वो रोक लेना है। कबूतरों के लिए, इन सब के लिए बना रहे हैं तो आपने विटामिन ई कैप्सूल, जहाँ पे मैंने आपको 600 mg के 3 बोले थे, वहाँ पे आपने 100 mg का एक ही डाल लेना है, विच इज़ गोइंग टू बी इनफ, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने अपने परिंदों की जो है वो टेक केयर करनी है। इस तरीके से आपने अपनी परिंदों की जो ज़बरदस्त जो है ना तरीके से उनके लिए बाजरा हमेशा, जैसे फॉर एग्जांपल आप कबूतरों या मुर्गियों को डालते हैं ऐसा बाजरा, जिस ऐसा दाना डालते हैं जिनके बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। हम मुर्गियों के लिए जो आप दाना है बेसिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसमें होती है मकई, उसमें होती है जो बाजरा, उसके अंदर फिर आपको जो है वो छोले जो हैं वो छोटे से काले चने हम जिनको बोलते हैं वो मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें ये हैं कि मुर्गियां एज होल खा लेती हैं। तो इसके अंदर आप बेसिकली बिना झिझक के बेफिक्र हुए जो है ना इजीली आप डाल सकते हैं। लेकिन जब तोतों के लिए जब दाना लेते हैं उसके अंदर चीना और वो छोटे छोटे बहुत सारे जो है वो कुतर के खाते हैं, उनके छिलके निकाल देते हैं। उन दानों के लिए ये मसला होता है कि उन दानों के अंदर आपका जो है वो ब्रीडिंग मटेरियल आपने जितना वो बना के डाला होता है अंडे ये, तो उनके छिलके एब्जॉर्ब कर लेते हैं और तोते उनके छिलके जो है ना वो उतार के जब खा जाते हैं तो वो फिर उन पर उनका कोई असर नहीं होता। तो ये एक टिप आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि जो भी लोग ब्रीडिंग में तैयार करते हैं तो वो बाजरे के ऊपर करें या ऐसे दानों के ऊपर करें जो पूरे वो खाते हों, उनको कुतरने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। और एक लास्ट चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है ना वो एक वीडियो आ रही होगी, उस पर आप लाजमी क्लिक कर दीजिए। वो एक डिमॉन्स्ट्रेशन है, आपको दिखाना है कि आपने किस तरीके से दाना तैयार करना है, ठीक है ना। तो उस वीडियो पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे जा सकते हैं। उस पर मैंने ऑलरेडी आपको दाना तैयार करने की खुद से जो है वो वीडियो बना के डाली हुई है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ जो है ना मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।